पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हाथों नून लीग की शिकस्त के बाद सियासी मुबस्सिरीन का कहना है ये दरअसल शहबाज शरीफ की खिदमत को वोट दो के बयानी की शिकस्त थी। लिहाजा नवाज शरीफ को अपनी जमात के सियासी साख बहाल करने के लिए पाकिस्तान वापस आकर वोट को इज्जत दो का बयानिया दोबारा से अपनाना होगा। तजियाकारों का कहना है कि शहबाज और नवाज की मफाहमती और मज़ाहमती बयानियों में कशमकश पिछले कई बरस से जारी थी, लेकिन बड़े भाई की मुल्क से दूरी के बाइस बिला आखिर छोटे भाई का बयानिया गालिब आया और वो इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करके वजारत उस्मा पर फाइज होने में कामयाब हो गए। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ इमरान को निकालने के बाद इक़्तिदार लेने और साबिका हुकूमत की नाकामियों का तौक अपने गले में डालने के हक में नहीं थे और फौरी इंतखाबात चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के इसरार पर उन्होंने हुकूमत चलाने पर इत्तफाक कर लिया। लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त ने नवाज शरीफ के खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। याद रहे कि नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई के इन अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी टिकट्स दिए थे जिन्होंने इमरान खान से बगावत करते हुए हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए वोट डाले थे। इन इलेक्शन में नून लीग ने नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का नारा पसे पुश डालते हुए शहबाज शरीफ का इजाद करदा खिदमत को वोट दो का बयानिया अपनाया और धड़ाम से मुंह के बल आ गिरी। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की जानिब से ये तजवीज़ आई कि हुकूमत छोड़कर फौरन ही इलेक्शन में जाने का फैसला किया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ समेत पीडीएम क़यादत ने इस तजवीज़ की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा होशरुबा महंगाई की लहर के दौरान हुकूमत छोड़कर इलेक्शन में जाना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल शहबाज हुकूमत पर फौरी इलेक्शन के लिए दबाव डाल रहे हैं और उनका कहना है कि हुकूमत इसलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहती कि इसे डर है कि तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आ जाएगी। ऐसे में सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि इलेक्शन जब भी हों, नवाज शरीफ की मौजूदगी के बगैर मुस्लिम लीग के लिए तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना रिस्की मामला होगा और ज़रूरी है कि वो इलेक्शन से पहले वतन वापस आकर वोट को इज्जतों का बयानिया दोबारा से जिंदा करें। लेकिन सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मुस्लिम लीग की क़यादत करते हुए वज़ीर आज़म बन जाने वाले शहबाज शरीफ बड़े भाई की वतन वापसी के बाद दोबारा बैक सीट पर जाना कबूल कर लेंगे। एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम लीग की अगली सियासत नवाज शरीफ की औलाद ने आगे बढ़ानी है या शहबाज शरीफ की औलाद ने। ये भी याद रहे कि गुजरात के चौधरी बरादरान के दरमियान दूरियां पड़ने से पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चों के दरमियान भी इख्तलाफात की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इन अफवाहों पर सबसे ज्यादा बात शेख रशीद करते नजर आते हैं। शेख रशीद मुसलसल कहते हैं कि नून लीग में से शीन लीग निकलेगी, यानी नवाज शरीफ से अलहदगी इख्तियार करके शहबाज शरीफ अपनी अलग जमात बना लेंगे। शेख रशीद की ये पेशगोई ताहाल हकीकत का रूप नहीं धार सकी और शहबाज शरीफ अपने भाई की गैर मौजूदगी में वजीर आजम बन चुके हैं। लेकिन नवाज लीग के मज़ाहमती धड़े में ये तासुर ज़रूर पाया जाता है कि शहबाज शरीफ को इनके मफाहमती बयानिए की वजह से सियासी मैदान में रहने की इजाज़त मिली, जबकि नवाज शरीफ और इनकी साहबजादी को इनके मज़ाहमती बयानिए की वजह से आउट कर दिया गया। लिहाजा सवाल यह है कि क्या आगे जाकर शेख रशीद की शरीफ बरादरान बारे पेशगोई पूरी होगी या नहीं। शरीफ बरादरान से ज़ाती ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी कहते हैं कि इन्हें दोनों भाइयों के दरमियान अलहदगी होती नजर नहीं आती। उन्होंने बताया कि जब से मियां मोहम्मद शरीफ फौत हुए हैं, शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को ही अपने बाप का दर्जा देते हैं। उनका कहना था कि शरीफ खानदान की कुछ रिवायात हैं और रख रखाव हैं। मियां मोहम्मद शरीफ भी सियासत में तरजीह नवाज शरीफ को ही देते थे। सलमान गनी से मिलती जुलती बात साबिक फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ ने भी अपनी किताब ऑन द लाइन ऑफ फायर में लिखी थी, लेकिन इनके अल्फाज तारीफी बिल्कुल नहीं थे। वो शरीफ खानदान के घर जाने का किस्सा बयान करते हुए लिखते हैं कि खाने के वक्त मियां मोहम्मद शरीफ, इनके दोनों बेटे, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। खाने के दौरान अब्बाजी तसलसल से अपनी राय और तजर्बात बयान करते रहे। दोनों बेटों में से किसी एक की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इन्हें रोक सकें या अपनी राय पेश कर सकें। मुशर्रफ ने अपनी किताब में मजीद लिखा कि बड़ों की इज्जत करना एक काबिल तारीफ कदर है, लेकिन वो कोई आम बेटे तो नहीं थे, बल्कि एक वजीर आजम था और दूसरा वजीर आला, लेकिन दोनों गूंगों की तरह खामोश थे। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश का भी यही कहना है कि शहबाज शरीफ बहैसियत बड़े भाई नवाज शरीफ का बेहद एहतराम करते हैं और नवाज शरीफ से अलहदगी इख्तियार करने में इनका सियासी फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को अपने भाई का एतमाद हासिल ना होता तो आज वो वजीर आजम ना होते। उन्होंने कहा कि सियासत और रख रखाव नवाज शरीफ का खासा है, जबकि शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मशहूर हैं। वैसे भी अमूमी तासुर यही है कि शहबाज बतौर वजीर आला इसलिए कामयाब रहे कि पहले उनके ऊपर नवाज शरीफ वजीर आजम हुआ करते थे।
शहबाज शरीफ भले ही पहली बार वजीर आजम बने हों, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे कबल इन्हें वजारत उज़्मा की पेशकश नहीं की गई थी। सलमान गनी कहते हैं कि 1999 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराते वक्त मुशर्रफ ने शहबाज को पेशकश की थी कि वो आकर नवाज शरीफ से अलहदा हो जाएं और वजीर आजम बन सकते हैं, लेकिन शहबाज ने यह पेशकश मानने से इनकार कर दिया था। याद रहे कि पानामा लीक्स केस में नवाज शरीफ की नाअहली सजा और पंजाब और वफाक में इमरान की हुकूमत कायम होने के बाद नवाज शरीफ ने वाज़ेह एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां अपनाया और तलखी इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने गुजरावाला में एक जलसे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और तब के DGI-SI फैज हमीद तक का नाम ले दिया। ये वो वक्त था कि जब शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की सोच से बरमला इख्तिलाफ करते हुए नजर आए। जुलाई 2021 में शहबाज शरीफ कामरान खान के प्रोग्राम में बात करते हुए कह रहे थे कि टकराव हमारा रास्ता नहीं, इससे मुशावरत से ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। कामरान खान के इस सवाल पर कि क्या वो नवाज शरीफ को फौज से मुफाहमत पर कायम कर लेंगे, शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे लीडर हैं और मेरे वालिद की जगह हैं। अगर मुझे कौमी मफाद के लिए उनके पांव भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ लूंगा। ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि शहबाज शरीफ हमेशा से मज़ाहमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत की पॉलिसी अपनाने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन सलमान गनी के मुताबिक नवाज शरीफ का मज़ाहमती बयानिया शायद शहबाज शरीफ के बयानिए से बेहतर था। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से पहले नून लीग के टिकट की बहुत मांग थी, लेकिन इख्तिदार से निकलने के बाद वही बयानिया इमरान ने अपना लिया और पंजाब असेंबली की 20 में से 15 सीटें जीत लीं। ऐसे में सवाल यह है कि अगले इलेक्शन में शहबाज का बयानिया चलेगा या नवाज का। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइश का कहना है कि इनकी राय में दोनों भाइयों के माबैन कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं। उनका कहना था कि दोनों भाइयों में निफाक की अफवाहें 2 दिहाइयों से चल रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ वजीर आजम भी बन गए और दोनों भाई आज भी एक साथ हैं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ अलग सोच रखने के बावजूद कभी नवाज शरीफ का हुक्म नहीं टालते और इसी तरह शहबाज शरीफ भी अक्सर इन्हें अपनी बात पर कायल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी के बाद क्या शहबाज शरीफ बैक सीट ले लेंगे। सलमान गनी इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी या नाअहली खत्म होने की सूरत में शहबाज खामोशी से वापस पिछली सीट पर जाकर बैठ जाएंगे और ये फैसला भी वही करेंगे कि अगली सियासत में मरियम नवाज और हमजा शहबाज का क्या किरदार होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।